नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विजय पथ में। मैं आपके लिए TGT, PGT, DSSB के लिए संस्कृत व्याकरण की टॉपिक वर्ण और संज्ञा विचार के प्रश्नों को लेकर प्रस्तुत हूँ। यहाँ आप इस टॉपिक से बनने वाले सभी प्रकार के प्रश्नों का प्रैक्टिस कर पाएंगे। पहले भाग में हमने इस टॉपिक से 50 प्रश्नों को सॉल्व किया था। आगे इसी श्रृंखला को कंटिन्यू करते हुए मैं और भी 50 प्रश्नों को लेकर आई हूँ। तो चलिए आज के प्रश्नों को शुरू करते हैं, जिसका पहला प्रश्न है शुबन्तस्य तिङ्गतस्य च संज्ञा अस्ति। इसमें ए है पद संज्ञा, बी हल संज्ञा, सी गुण संज्ञा, डी योग संज्ञा। जिसका सही उत्तर है ए पद संज्ञा। अगला प्रश्न है प्रत्याहार शब्दस्य अर्थः कि। प्रत्याहार शब्दस्य अर्थः क। ए संक्षेप, बी क्रम, सी वर्ग, डी को अपि न। जिसका सही उत्तर है संक्षेप। अगला प्रश्न है स्पर्श वर्णों का समूह है। ए क च ट त प, बी व फ ङ श म, सी श श श ह, डी त थ द ध स। जिसका सही उत्तर होता है ए क च ट त प। अगला प्रश्न है अकारः कतिविध भवति। ए द्विविध, बी 10 विध, सी षोडशविध, डी अष्टादशविध। इसका सही उत्तर होता है डी अष्टादशविध। अगला प्रश्न है कतिवर्णानां स्पृष्ट प्रयत्नं भवन्ति। ए 7, बी 4, सी 5, डी 25। जिसका सही उत्तर होता है डी 25। तालुस्थानं कथ्यते। ए य, बी प, सी ठ, डी क। जिसका सही उत्तर होता है ए य। अगला प्रश्न है जस् प्रत्याहारे अयं नास्ति। ए ग, बी झ, सी ब, डी ड। जिसका सही उत्तर होता है बी झ। अगला प्रश्न है छोटी से छोटी व्यक्त खंड ध्वनि को कहते हैं। छोटी से छोटी व्यक्त खंड ध्वनि को कहते हैं। ए वर्ण, बी पद, सी शब्द, डी वाक्य। तो इसका सही उत्तर होता है ए वर्ण। अगला प्रश्न है ओ शरो अस्ति। ए संवृत, बी अर्ध संवृत, सी अर्ध विवृत, डी विवृत। जिसका सही उत्तर होता है डी विवृत। अगला प्रश्न है लघु सिद्धांत कौमुद्यां संज्ञा प्रकरणे वर्णोत्पत्ति स्थानानि कथितानि। ए 4, बी 7, सी 9, डी 11। जिसका सही उत्तर है बी 7।
अगला प्रश्न है एतेषु उदात्त अल्प प्राण क। ए ख, बी क, सी र, डी को अपि न। जिसका सही उत्तर होता है डी को अपि न। अगला प्रश्न है अधो अंकितेषु कः वर्णी वर्ण नास्ति। ए य, बी ह, सी श, डी उपर्युक्तेषु एकस्माधिक। इसका मतलब उपर्युक्त में से एक से अधिक। जिसका सही उत्तर होता है डी एक से अधिक। अगला प्रश्न है कु इति कथनेन के वर्णा बुध्यन्ते। ए वर्गीया, बी अवर्गीया, सी क वर्गीया, डी उकार भेदा। जिसका सही उत्तर होता है सी क वर्गीया। अगला प्रश्न है क तथा ख का उच्चारण स्थान है। ए कंठ, बी तालु, सी ओष्ठ, डी जिह्वा मूली। इसमें जो ये चिन्ह लगा हुआ है ये जिह्वा मूली का चिन्ह है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा डी जिह्वा मूली। अगला प्रश्न है प्रत्याहार सूत्रों में सबसे बड़ा सूत्र कौन सा है। ए 10वां, बी 3रा, सी 11वां, डी 13वां। तो इसका सही उत्तर होता है सी 11वां। घीप व्याकरण का एक शब्द है। ए आम शब्द, बी विधि शब्द, सी परिभाषिक शब्द, डी संज्ञा शब्द। इसका सही उत्तर होता है डी संज्ञा शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है एकाचो वशो भस झसन्तस्य श्वधो। इस सूत्र में कौन से प्रत्याहार का प्रयोग नहीं हुआ है। ए बस, बी एच, सी भस, डी झस। तो इसका सही उत्तर होता है बी एच। एच प्रत्याहार का प्रयोग नहीं हुआ है। अगला प्रश्न है जस प्रत्याहारे कस्य ग्रहणं संभवति। ए यकारस्य, बी अकारस्य, सी मकारस्य, डी गकारस्य। इसका सही उत्तर होता है डी गकारस्य। अगला प्रश्न है ओकारस्य उच्चारण स्थानं भवति। ए कंठ, बी कंठोष्ठ, सी कंठतालु, डी तालु। इसका सही उत्तर है कंठोष्ठ बी। अगला प्रश्न है संस्कृत व्याकरणे लोप शब्देन वर्णस्य का अवस्था सूच्यते। ए विकार, बी नाश, सी अदर्शनम, डी पुनरावर्तनम। जिसका सही उत्तर होता है सी अदर्शनम। अगला प्रश्न है तालव्येषु कस्य अंतर्भाव। ए सवर्णस्य, बी सवर्णस्य, सी थवर्णस्य, डी पवर्णस्य। जिसका सही उत्तर है बी सवर्णस्य। अग्निचित इत्रस्य उपधा संज्ञा अस्ति। ए इत समुदायस्य, बी चित समुदायस्य, सी त वर्णस्य, डी ई वर्णस्य। जिसका सही उत्तर होता है डी ई वर्णस्य। ई वर्णस्य। अगला प्रश्न है ई का उच्चारण स्थान है। ए कंठ, बी तालु, सी मूर्धा, डी नासिका। जिसका सही उत्तर होता है बी तालु। अगला प्रश्न है स्पर्श संज्ञक वर्णों में अल्प प्राण वाले वर्णों की संज्ञा है।
ए 15, बी 8, सी 30, डी 25। जिसका सही उत्तर होता है ए 15। तिंग प्रत्याहार में कितने प्रत्यय होते हैं? ए 18, बी 12, सी 7, डी 21। जिसका सही उत्तर होता है ए 18। अगला प्रश्न है, वर्ग प्रथमा एव वर्णा कस्मिन् प्रत्याहारे सन्ति? ए चय, बी चर, सी शर, डी सल। जिसका सही उत्तर है ए चय। ए चय। इस प्रश्न का सही उत्तर ए है। अगला प्रश्न है, कह वर्ण तालव्य न? ए श, म, छ, य। जिसका सही उत्तर होता है बी म। अगला प्रश्न है, व का संप्रसारण है? ए ई, बी उ, सी री, डी री। जिसका सही उत्तर है बी उ। अगला प्रश्न है, विविध वर्ण अस्ति? ए क, बी ल, सी प, डी ज। जिसका सही उत्तर है सी 6। सॉरी दोस्तों, 80 वाले क्वेश्चन का प्रश्न है, विवृत वर्ण अस्ति? क, ल, प, ई। जिसका सही उत्तर होता है डी ई। 81 प्रश्न है, एतेषु तालव्य विवार महाप्राण वर्ण क? ए झ, बी च, सी झ, डी ज। जिसका सही उत्तर है सी 6। अगला प्रश्न है, अधो अंकितेषु महाप्राण वर्ण क? ए क, बी ग, सी द, डी उपर्युक्त एक से अधिक ई है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होता है ई, इसमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, वर्ण का पर्याय कहा जा सकता है? ए वाचक, बी पद, सी शब्द, डी अक्षर। इसका सही उत्तर होता है डी अक्षर। ईषद्विवृत्त वर्णा भवन्ति? ए ऊष्म वर्णा, बी स्वरितः, सी महाप्राण, डी अंतस्थ वर्णा। इसका सही उत्तर है ए ऊष्म वर्णा। अधोलिखितेषु यण प्रत्याहारस्य वर्णानां ब्रह्मा प्रयत्न विषयक उपयुक्तं विकल्पं चिनुत। ए विवार श्वास घोष, बी संवार नाद घोष, सी विवार श्वास अघोष, डी संवार नाद अघोष। जिसका सही उत्तर होता है बी संवार नाद घोष। अगला प्रश्न है, माहेश्वर सूत्रेषु छव प्रत्याहारस्य उचित क्रम वर्तते? ए छ ठ थ त च ट, बी छ थ ठ त च ट, सी छ थ ठ च ट त, डी छ ठ थ च ट। जिसका सही उत्तर होता है डी छ ठ थ च ट। ये उचित क्रम है छ प्रत्याहार का। अगला प्रश्न है, किसे आधार मानकर प्रत्याहारों का निर्माण होता है? ए हिंदी वर्णमाला को, बी माहेश्वर सूत्रों को, सी वार्तिकों को, डी महाभाष्य को।
जिसका सही उत्तर है बी, माहेश्वर सूत्रों को। अगला प्रश्न है एकारस्य कियन्तो भेदा। ए खड्विध, बी द्वादशविध, सी अष्टादशविध, डी एकादशविध। जिसका सही उत्तर है बी, द्वादशविध। अगला प्रश्न है ज वर्ण ए संवार, बी विवार, सी उदात्त, डी ईषत् स्पृष्ट। इसका सही उत्तर है ए संवार। अगला प्रश्न है एतेषु दन्ते शति महाप्राण वर्ण क। ए त, बी न, सी द, डी श। जिसका सही उत्तर है डी स। अगला प्रश्न है अधोलिखितेषु कः ओष्ठ्य। ए भ, बी न, सी ख, डी ग। जिसका सही उत्तर होता है ए भ। अगला प्रश्न है वर्गस्य प्रथम द्वितीय वर्णानां विसर्गस्य स स श वर्णानांच ब्रह्मा प्रयत्न अस्ति। ए संवार नाद घोष, बी विवार संवार नाद, सी संवार नाद अघोष, डी विवार श्वास। जिसका सही उत्तर होता है डी विवार और श्वास। अगला प्रश्न है र प्रत्याहारे कस्य वर्णस्य संग्रह। ए हकारस्य, बी लकारस्य, सी वकारस्य, डी यकारस्य। जिसका सही उत्तर है बी लकारस्य। अधोलिखितेषु दन्त्यवर्णौ ए छ झ, बी दध, सी बभ, डी खग। जिसका सही उत्तर होता है बी द ध। अगला प्रश्न है अण प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं। ए सी 3, 3, बी 12, सी 4, डी 11। जिसका सही उत्तर है ए 3। अगला प्रश्न है प्रत्याहार तत्संख्या दृष्ट्या असमीचीनं युग्मं चिनुत। मय 24, ngम 3, झस 5, झष 12। जिसका सही उत्तर है डी झष 12। अगला प्रश्न है एवं क्या है। ए प्रत्याहार है, माहेश्वर सूत्र है, क्रियापद है या तद्वित है। जिसका सही उत्तर होता है बी माहेश्वर सूत्र। अगला प्रश्न है उच्चारण यत्न कतिविधो अस्ति। ए पंचधा, बी त्रयोविध, सी खड्विध, डी द्विधा। इसका सही उत्तर है डी द्विधा। अगला प्रश्न है एषु इत संज्ञा विधायक सूत्रकं सूत्रं नास्ति। ए लशक्त्वद्विते, बी श प्रत्यस्य, सी आदिरन्तेन सहिता, डी चुटु। जिसका सही उत्तर होता है सी या आदिरन्तेन सहिता। अगला प्रश्न है असमचीन युग्मं चिनुत। अल्प प्राण म, अल्प प्राण क, महाप्राण स, महाप्राण प। जिसका सही उत्तर है डी महाप्राण प। आपको हमारा ये प्रयास कैसा लगा
आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसे ही मैं और भी प्रश्नों को आपके पास आपके लिए कम से कम इस टॉपिक से 500 से 600 प्रश्न लेकर आऊँगी। अगर आपको ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे इस सेशन को लाइक करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए रोज़ ऐसे ही वीडियो लेकर आया करें। और मैं व्याकरण के सभी टॉपिक से आपको कम से कम 500 से 600 क्वेश्चन कराऊंगी, जिससे आपको ऐसा एग्ज़ाम में कोई भी प्रश्न नहीं होगा जो छूट जाए आपसे। आप हर तरह के प्रश्नों से रूबरू हो रहे हैं, इसलिए आप नहीं कह सकते कि ये प्रश्न हमें नहीं आया एग्ज़ाम में। सारे प्रश्न आपको यहीं से मिलेंगे, इससे बाहर कोई प्रश्न बन ही नहीं सकता। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले सेशन में आपको और भी 50 प्रश्न करवा दिए जाएंगे।